हाँ जी, नमस्ते भाई लोग। हाँ जी जनाब। देखो बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं बेटा पर्सनावली एक्सरसाइज 1.4। ठीक है भाई, इसको आज पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। चले क्या? तो चलने से पहले बेटा अभी इस क्लास को आप लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। ठीक है भाई। देखो देखिए, आपको क्या करना है, इसमें से बताना है आपको कौन सी तो संख्या परमेय है, अपरमेय संख्या है, और कौन सी अपरमेय संख्या है। ठीक है भाई, कौन सी संख्या तो परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय, मतलब इसमें से छांटना है। देखो देखिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखाया था जब मैंने आपको बेस पढ़ाया ना, तो इसमें मैंने बहुत कुछ सिखाया भाई आपको। ठीक है भाई, आपको याद हो तो मैंने एक चीज लिखाई, देखो, एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या का योग, संख्या का ठीक है भाई, योग, अंतर, अंतर जानते हो, डिफरेंस, गुणा, गुणन और भागफल। एक परमेय संख्या ले लो बेटा और एक अपरमेय संख्या ले लो। एक तो आपके सामने परमेय है और एक आपके सामने अपरमेय संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ो, चाहे आप इसको घटाओ, चाहे आप इसको गुणा करो, चाहे आपस में भाग लगाओ। हाँ, एक संख्या होगी, बताओ देखिए कौन सी संख्या होगी बेटा। एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या है, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, या हम दोनों को घटा रहे हैं, या हम दोनों को गुणा कर रहे हैं, या हम दोनों को क्या कर रहे हैं बेटा, भाग कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो बताओ आप कौन सी संख्या आएगी, मतलब जोड़ने पर दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो कौन सी संख्या आएगी। तो वो हमेशा कौन सी संख्या आती है बेटा, अपरमेय संख्या ही आती है, अपरमेय संख्या। जैसे मान लेते बेटा, ये परमेय संख्या है, परमेय और अपरमेय संख्या है। ठीक है भाई, अपरमेय संख्या है। चाहे आप इसको जोड़ो, चाहे आप बेटा इसको घटाओ, चाहे आप इसको गुणा करो, चाहे आप भाग करो, ठीक है भाई, इन दोनों को। तो बेटा आप बताओ हमेशा कौन सी संख्या आएगी बेटा, अपरमेय संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी बेटा, अपरमेय। क्यों होती है, देखो अपरमेय संख्या क्यों आती है। अब देखो, ये परमेय संख्या शुद्ध मान होता है, क्या होता है बेटा जी, शुद्ध मान होता है ये, शुद्ध। और ये क्या होता है बेटा, अशुद्ध होता है। ये क्या होता है, अशुद्ध। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास में शुद्ध पानी है, साफ पानी है और एक गंदा पानी है, आप इसको मिलाओ, हाँ, चाहे कुछ भी करो आप, तो हमेशा गंदा पानी आएगा। मतलब शुद्ध जल है और अशुद्ध जल जल है, दोनों को मिक्स करोगे तो अशुद्ध जल ही आएगा ना। क्या आएगा बेटा, अशुद्ध। तो अशुद्ध ही तो क्या है बेटा, अपरमेय संख्या। तो आप इसको ऐसे समझो देसी भाषा में। ठीक है भाई। हाँ, तो ये पर्सन इसी के आधार पे होगा, जो पहला पर्सन है आपका, ये इसी के आधार पे होगा। देखो देखो इसका पहला देखो, आप आपके सामने है 2 - √3 है, हाँ √5, सॉरी, 2 - √5 है। आपने आपको पता है ये परमेय संख्या है, कौन सी संख्या है बेटा, परमेय। और ये कौन सी संख्या है बेटा, अपरमेय। दोनों का क्या किया जा रहा है बेटा, अंतर किया जा रहा है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर किया जा रहा है। तो कौन सी संख्या आएगी बेटा, अपरमेय। इसका मतलब ये संख्या कौन सी है, ये संख्या कौन सी है बेटा, अपरमेय संख्या है। ठीक है भाई। हाँ देखो, इसका दूसरा भी देख सकते हो भाई। दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा आपके सामने 3 + √23 -√23। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो इसको सोल्व करो। ये तो सोल्व नहीं हो रहा था, लेकिन ये सोल्व हो रहा है। कोष्टक को आप हटाओगे बेटा जी, जब आप कोष्टक को हटाओगे तो ये आएगा। तो ये प्लस का माइनस का तो कट गया, तो कितना बचा बेटा, 3। और 3 है क्या, परमेय संख्या। 3 क्या है बेटा, परमेय संख्या। इसलिए ये संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा, परमेय हो जाएगी।
ये तो अपरमेय है और ये परमेय है। अब देखो बेटा, आपके सामने ये सवाल है तीसरा, 2/7 है और √7 है और नीचे भी √7 है। अब आपको पता है √7 से √7 कट जाएगा, तो कितना है बेटा 2/7, और 2/7 क्या है, परमेय संख्या, क्या है, परमेय। की बात समझ। तो इसका मतलब है बेटा जी, ये तो अपरमेय संख्या थी, ये तो आपके सामने अपरमेय संख्या थी, ये कौन सी संख्या है बेटा, परमेय, ठीक है। और ये भी कौन सी संख्या है बेटा, परमेय संख्या है। आगे होगी बात समझ में आपको, ठीक है भाई। तो आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। हाँ भाई, आगे चलते हैं हम। देखो देखिए, ये है, आपको पता है बेटा ये एक परमेय संख्या होता है। एक कौन सी संख्या होती है बेटा, परमेय, परमेय होती है। और ये √2 कौन सी संख्या है बेटा, अपरमेय, अपरमेय। आपको पता है जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का भागफल किया जाता है, देखो एक तो परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या है, इसका आप भागफल करोगे तब भी कौन सी संख्या आएगी बेटा, अपरमेय संख्या ही आएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अपरमेय। आगे बस में। अब देखो, हाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में बेटा, ये 2 गुणा क्या है, पाई है। अब आपको पता होना चाहिए 2 क्या है, परमेय संख्या है, में है, और ये कौन सी संख्या है बेटा, अपरमेय। देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दोनों को परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो कौन सी संख्या आएगी बेटा, अपरमेय संख्या ही आएगी, ठीक है भाई। और आगे आपको बात समझ में, चले आगे। देखो बेटा, अगला देखो, आपको क्या करना है, जो व्यंजक दे के हैं इसको क्या करना है, हाँ सोल्व करना है, सरल करना है। तो इसका मतलब है बेटा ये 3 है, इस 3 को हम क्या करेंगे बेटा जी, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से, देखो ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं बेटा, इसके बीच में किसी का चिन्ह नहीं होता, तो ये मल्टीप्लाई में होते हैं। इस 3 को पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, इस 3 को हम इस पूरे ब्रैकेट से क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे, ठीक है भाई। 2 + √2। हाँ अब देखो ये प्लस है तो हम प्लस लगा देते हैं, और ये कितना है, अब इस √3 को, इस √3 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, इस √3 को 2 + √3, 2, सॉरी आगे बात में। तो एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से गुणा करना है, इसका मतलब एक ब्रैकेट में 2 प्राणी है, इन दोनों को इस ब्रैकेट से गुणा करना है, चाहे आप उस दोनों प्राणियों को इससे भी गुणा कर सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो ये 3 है, इसको आप अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3 × 2, प्लस की जगह प्लस है, इस 3 को इससे गुणा करोगे बेटा, 3 2, 3 √2 हो जाएगा। अब इस 3 को इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × √3, भाई इन दोनों को ही तो गुणा किया जा रहा है, इसको गुणा करोगे बेटा √3 × √2। आगे बात सुन में। अब देखो बेटा ये कितना हो गया आपके सामने, 6 हो गया, प्लस ये कितना हो गया बेटा, 3 √2 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, 2 √3 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, √6। आगे बात सुने, क्योंकि अंडरूट के अंदर देखो ये सेम संख्या है, देखो सेम प्राणी अपरमेय और अपरमेय संख्या, इसलिए गुणा हो जाता है, 3 को आप 2 से करोगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया आपके सामने, तो इसका आंसर आ गया आपके सामने, ठीक है भाई। ऐसे आपको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे तो बेटा सर्वसमीका लग रही है, आपको पता हो तो, ठीक है। देखो ये अगर ये एक तो एक बार में प्लस है, देखो चिन्ह का ही तो फर्क है, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे क्या है, माइनस है, बस बात खत्म, इतना ही तो है। तो a + b है यहाँ पे बेटा जी, और यहाँ पे है a - b। देखो एक की जगह कितना लिख रखा है, एक की जगह आपके सामने 3 लिख रखा है, देखो a का मान कितना है 3, और b का मान कितना है, b का मान है आपके सामने √3। अरे यही तो है, एक की जगह इसने 3 लिख रखा है और b की जगह √3 लिख रखा है, देख लो आप, एक की जगह 3 है और b की जगह √3 है। तो आपको पता है एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो फॉर्मूला होता है बेटा आपके सामने a² - b², ये होता है भाई, ये तो सीधा सीधा सर्वसमीका है, एक फॉर्मूला होता है, मंत्र है हमारे सामने बाबा जी का,
तो ये मंत्र लगाना है यहाँ पे। देखो ए का मान कितना है, 3 है, तो ए की जगह आप 3 लिख दो और इसका स्क्वायर लगा रखा है तो हमने भी लगा दिया स्क्वायर। ठीक है भाई। माइनस बी की जगह कितना है बेटा, √3। देखो बी का मान √3 है आपके सामने, और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9। अब आपको ये भी पता होना चाहिए अंडरूट से स्क्वायर कट जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, विपरीत होते हैं, इसलिए कट जाते हैं। ये हो जाएगा बेटा 3। अब आपको पता होगा 9 में से 3 जाएगा तो 6। चलो भाई इसको नोट कर लो। हाँ, अगला सवाल देखो भाई। अब आपके सामने ये भी एक सर्वसमीका बेटा, a+b इसका होल स्क्वायर है। देखो ए की जगह √5 है, बी की जगह कितना है बेटा, √2 है। a+b का होल स्क्वायर है, क्या होता है याद है आपको, अरे याद है क्या, a² + 2ab + b²। देखो a का मान कितना है, देखो आप देख सकते हो a की जगह बेटा √5 लिख रखा है, और b का मान कितना लिख रखा है बेटा, √2। अब आपको पता है ये a+b का होल स्क्वायर है, तो a² a की जगह रख दो आप। a का मान कितना है बेटा, √5 है, और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर। प्लस बी की, देखो 2 गुणा ए, देखो ए है ना यहाँ पे, ए की जगह √5 है, गुणा बी की जगह कितना है बेटा, √2 है, प्लस b², प्लस क्या है बेटा, b²। बी की जगह कितना है आपके सामने, √2। √2 है, तो यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर करना है। ठीक है भाई। अब आपको ये तो पता है बेटा स्क्वायर से √ कट जाता है, तो यहाँ पे तो केवल 5 ही बचा है। प्लस देखो ये इससे गुणा हो जाएगा, √ से √ गुणा हो जाता है, इसका मतलब 5। देखो यहाँ पे तो 2 है, और ये देखो 5 को आप 2 से गुणा करोगे तो √10 हो जाएगा। प्लस, और यहाँ पे भी आपको पता है स्क्वायर से √ कट जाता है, तो कितना बच गया बेटा, 2 बच गया। तो आपके सामने देखो ये 5 और वो 2 है, यहाँ पे लिख लेते, और ये कितना हो गया, 2√10। अब आपके सामने कितना आया बेटा, ये 10 आ गया क्या, ये तो हो गया बेटा 7, 5 और 2 7, और ये हो गया 2√10। आगे बात में, ठीक है भाई। आप इसको नोट कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। चले आगे। देखो बेटा, ने देखा है वही एक, देखो केवल सिंबल का ही तो फर्क है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस है। तो ये एक बार तो माइनस में है और एक बार क्या है, प्लस में। जब एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो फॉर्मूला होता है हमारे सामने a² - b²। ठीक है भाई। अब बेटा जी बताओ ए का मान कितना है, यहाँ पे एक की जगह √5 लिख रखा है, और बी की जगह कितना लिख रखा है बेटा, √2। ठीक है भाई, √2। ऐसे नहीं आप देखो माइनस की जगह माइनस है, ऐसे नहीं आप बोल दो बी की जगह माइनस का √2 रख रखा है, नहीं भाई। देखो ए की जगह, देखो यहाँ पे प्लस वाले में से देख लो आप, ए की जगह √5 है, देखो प्लस की जगह प्लस है, बी की जगह कितना लिख रखा है, √2। ठीक है भाई। ऐसे ऐसे नहीं आप बी का मान आप माइनस का √2 ले लो, गलत हो जाएगा पूरा। देखो आप, गलत तो नहीं होगा, आंसर तो सेम ही आएगा। देखो ए का मान कितना है बेटा, √5 है, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। माइनस बी की जगह कितना है बेटा, √2 है, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। अब आपको पता ही होगा √ से स्क्वायर कट जाता है, तो ये आ गया 5, यहाँ पे भी √ से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आ गया बेटा 2। तो कितना आंसर आ गया आपके सामने, 3। ठीक है भाई, आसानी सवाल था ये। देखो देखिए ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसने बोला है आप पाई, मैंने बताया ना पाई कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब आपको सिद्ध करके बताना है। देखो बेटा, इसने बोला है, आपको याद होगा कि पाई को एक वर्त की परिधि, पाई को तो आपको एक वर्त की परिधि, मतलब एक वर्त की परिधि है। देखो पाई पाई आएगा कहां से, देखो देखिए बेटा, अब मुझे एक बात बताना, देखो यहाँ पे देखो आप, पाई का निर्माण कहां से हुआ, देखो आप, आपके सामने है एक वर्त की परिधि, वर्त की परिधि क्या होती है बेटा, 2πr। अब मुझे एक बात बताना, वर्त की परिधि
वर्त की परिधि को क्या मानना है, सी मानना है, मतलब ये जो वर्त की परिधि है इसको आपको सी मानना है, ठीक है भाई। सी मान लेते हैं, आपके हिसाब से कुछ भी मानो। अरे सी का मतलब वर्त की परिधि 10 15 20 कुछ भी आएगी, आएगी तो सही ना। तो देखो इस टू को मैं पीछे लिख दूं, कोई आपत्ति है क्या, ये तीनों गुणे में तो है, मैं ऐसे लिख दूं, टू गुणा पाई को, देखो पाई को आगे लिख दूं और इसको आगे पीछे लिख देता हूँ, टू आर। अब देखो इसने बोला इसका व्यास क्या है, डी है। अब आपको पता होना चाहिए व्यास, व्यास क्या होता है बेटा, त्रिज्या का दो गुना, दो गुना त्रिज्या ही तो होता है। इसने बोला है व्यास को आपको डी लेना है, यार दो गुणा आर, आर हो गया ना, अरे बेटा टू आर हो गया, दो गुणा आर। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे भी टू आर है, देखो परिधि है ना, परिधि टू आर है यहाँ पे। तो अब देखो इस टू आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, ठीक है भाई, क्योंकि ये क्या है बेटा, व्यास है। ये पाई गुणा क्या हो जाएगा बेटा, डी। अब देखो ये डी किस में है, गुणे में है, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो कहाँ पे जाएगा बेटा, भाग में जाएगा। अब इसने बोला है इस हिसाब से देखो पाई का मान देखो पी अपॉन क्यू के रूप में आ रहा है, इस हिसाब से तो ये परमेय संख्या होनी चाहिए। भाई देखो पाई का मान पी अपॉन क्यू के रूप में आ रहा है, परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी होती है, ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी होती है, इसलिए तो ये परमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि देखो उसमें एक पॉइंट लिखा जाता है जहां पे देखो यहाँ पे पी और क्यू, देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, परमेय संख्या होती है ना बेटा, परमेय संख्या तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो पी और क्यू होता है ना, वो एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, लिखाया जाता है ना, देखो ये यहाँ पे आके जाके काम में आया है, ये पूर्णांक संख्या होती है बेटा, ठीक है। कौन सी संख्या ये, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जानते हो, मतलब गिनती के अंदर होती है पी और क्यू, किसमें होता है बेटा, गिनती के अंदर होती है पी और क्यू, ठीक है। अचर राशि होती है, वो कांस्टेंट होती है, ये तो वेरिएबल है बेटा, ये तो अचर राशियां हैं, ये चर राशि है, ये कौन सी राशियां, चर राशियां। लेकिन यहाँ पे पी और क्यू क्या होती है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर कभी एबीसीडी में देखे क्या आपने, नहीं देखे, ठीक है भाई। हाँ तो जबकि जबकि यहाँ पे जो पी पी का मान कितना है बेटा, यहाँ पे सी है, और क्यू का मान कितना है बेटा, यहाँ पे डी है। और ये यहाँ पे सी और डी क्या है, सी और डी क्या है, पूर्णांक नंबर नहीं है, ये क्या है बेटा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं है, नॉट इक्वल लिख दिया ना मैंने। सी और डी क्या है बेटा, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए परमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए क्या नहीं होगी बेटा, अतः अतः आई एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परमेय संख्या के लिए सी और डी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, जबकि ये तो इंटीजर है ही नहीं, ठीक है भाई। हाँ अतः ये एक परमेय संख्या नहीं है। तो इस कथन का अंतर्विरोध करके आप प्रकार देखो, देखिए क्या लिखा आगे, बेस बात इतनी खत्म है। पूछा है आपको इस तथ्य का कैसे निरूपण करोगे कि ये पाई एक परमेय संख्या है, तो हमने इसका निरूपण कर दिया, ये परमेय संख्या नहीं है। तो आप लिख सकते हो, आगे भी आप लिख सकते हो, इसलिए देखो मैं ऊपर किसका देता हूँ इसको, आगे लिख सकते हो बेटा, इसलिए आई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, भाई परमेय नहीं है तो इसका मतलब वो अपरमेय संख्या होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है भाई। और आगे बात समझ में आपको, अब आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। ओ भाई एक सेकंड, मैं इसको से सेट कर देता हूँ भाई। हाँ बेटा अब आप इसको नोट कर लो, समझ में आ गया आपको, हाँ। देखो आगे चलते हैं, अब देखो ये भी सवाल
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बोलूँ ना वैसे वैसे आप करते जाओ। ठीक है भाई, स्केल ले लो, अपने हथियार ले लो मैथ के, स्केल चांदा प्रकार जो भी है। ठीक है भाई, एक स्केल लो बेटा और नंबर लाइन बनाओ। क्या बनाओ आप, नंबर लाइन। देखो तो मैं आपके सामने एक नंबर लाइन बना रहा हूँ बेटा जी। ये लो, यहाँ तक इतनी खूब है वैसे तो। चलो यहाँ तक बना लेते हैं 15 तक। चलो 15 तक होंगी आपके सामने, 15 सेमी। इतनी खींच लो आपके हिसाब से। देखो मेरे पास इतनी स्केल थी तो यहाँ तक खींच ली। अब देखो देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, आपके सामने ये जो 9 अंडरूट में 9.3 है, तो आपको क्या करना है। अब ये संख्या तो देखो, ये तो नंबर लाइन तो देखो, ये नंबर लाइन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन आपको क्या करना है बेटा, जीरो से, आपको क्या करना है बेटा, जीरो से आपको एक रेखा खींचनी है 9.3 तक। 9.3 लेना आपको मान फिक्स। आगे बस में यहाँ से आप एक रेखा खींचोगे बेटा जी 9.3। देखो ये रेखा खींचो आप, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो रेखा खींचो आप। 9.3 रखना है। आगे बस में मर गया 9.3। देखो मैंने एक 9.3 सेमी की रेखा खींची है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है, मैं नाम दे देता हूं बेटा, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया ए, और ये पॉइंट हो गया बेटा बी। ये आपके सामने पॉइंट है बेटा बी है। इतना काम कर दिया आपने। और ये रेखा कितनी है बेटा, 9.3 सेमी। लिख सकते हो आप 9.3 सेमी, लेकिन आप याद रखो, चलो लिख ही देते हैं। हाँ भाई 9 पॉइंट, एक सेकंड, ये आपके सामने है बेटा 9.3। क्या हो रहा है इसके, ये भी नाटक कर रहा है। 9.3 सेमी की आपने रेखा खींची बेटा, और कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब आपको क्या करना है, बी के आगे 1 सेमी की और रेखा खींचो। कितनी सेमी बेटा, 1 सेमी की रेखा खींचो आप। जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे करते जाओ आप चुपचाप, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई। नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा समझ में। 1 सेमी की रेखा खींचनी है आपको, केवल एकमात्र 1 सेमी। हाँ भाई, देखो 1 सेमी की मैंने रेखा खींची, बी से आपको 1 सेमी की रेखा खींचनी है। अब आपको पता है यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जो क्या है बेटा, सी है। और इसके बीच में दूरी कितनी है बेटा, 1 है। यहाँ पे दूरी कितनी है, 1 सेमी। यहाँ पे भी हम सेमी लिख देते हैं, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, सेमी है। ठीक है भाई, अब इसको गणित में भी सोल्व कर लेते हैं इधर। आपको ये ध्यान होना चाहिए 9.3 कैसे आ रहा है, 9.3 कैसे आएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए बेटा जी। देखो कैसे आएगा, आपने क्या किया कि देखो, एक तो आपने ए बी रेखा खींची बेटा। देखो जगह की कमी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले कंजूसाई करना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ए बी का मान कितना है बेटा, 9.3 सेमी है, 9.3 सेमी है। और बी सी का मान कितना है बेटा, 1 सेमी है। अब मुझे एक बात बताना, ए सी टोटल ए सी कहां से हो जाएगा, ए और सी कितना हो जाएगा, अगर मैं ए सी निकालना चाहूँ बेटा जी, मैं ए सी निकालना चाहूँ, ए सी कैसे आएगा बेटा, ए बी प्लस बी सी। अरे ए सी आएगा ना भाई, ए बी प्लस बी सी। तो यहां से हमारे सामने ए सी आ जाएगा। देखो ए बी का मान कितना है बेटा, 9.3, प्लस बी सी का मान कितना है, 1। तो ए सी का मान कितना है बेटा, 10.3 सेमी। और आगे बात नहीं, अब क्या करना है बेटा, एसी का आधा लेना है। जो आपके सामने एसी आ रही है ना, ए और सी यहाँ थे, इसका आधा लेना है। इसका आधा कितना करोगे, एसी का अर्धक। एसी का अर्धक देखो मान लेते हैं, एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कर लेते हैं बेटा, एसी का अर्धक। चलो
हमें क्या लेना है बेटा, AC का अर्धक। AC का अर्धक का मतलब आधा। देखो AC कितना है बेटा, 10.3 है, इसका आधा लेना है तो कितना आ जाएगा, दो का ही तो भाग लगाओगे बेटा जी, दो का ही तो भाग लगाओगे। अगर दो का भाग लगाते हो तो कितना आएगा, एक सेकंड आपके सामने है बेटा, 10.3 है, 10.3 है, इसमें आप दो का भाग लगो, दो पंजो 10, तीन में कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार ही। ठीक है, दो एक दो, एक बच गया मतलब 15 हो गया। तो AC का आधा कितना हो गया बेटा, AC का आधा हो गया बेटा आपके सामने है 5.15। ठीक है भाई, मतलब एक तरह से आप 30 ही मान लो, ये 10.3 है ना, इसको आप 30 भी मान सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ये 10.3 से तो 10 का आधा 5 और 30 का आधा कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। आगे बस में, ठीक है भाई। अब देखो, देखिए AC का अर्धक है, इसका मतलब इसका आधा लेना है, इसका आधा कितना आएगा बेटा जी, देखो एक तो आधा निकालने का, देखो आपके सामने A और C है, इसका आधा निकालना हो ना हमेशा आधा, तो कैसे निकाला जाता है बेटा, मान लेते हैं बेटा एक रेखा है 10 सेमी, 10 सेमी की है, यहाँ पे हो गया बेटा पॉइंट A और यहाँ पे हो गया बेटा पॉइंट B है, इसका इसका आधा करना है आपको, क्या करना है बेटा, इसका आधा करना है। तो आप क्या करना है बेटा, यहाँ पे आप एक प्रकार रखो अपना, देखो आप प्रकार खोलो अपना, यहाँ पे आप अपना नोक रखो और यहाँ पे क्या रखो, इसकी पेंसिल, ऐसे चाप काट दो, अरे एक यहाँ पे रखो, ऐसे चाप काट दो। देखो पहले बेटा आपको प्रकार खोलो बेटा, प्रकार खोलने के बाद एक तो चाप यहाँ से आधे से ज्यादा खोलो, आधे से ज्यादा खोलो, ठीक है भाई, चाहे पूरा खोलो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आधे से ज्यादा खोलना है, ठीक है भाई। अरे आधा हो गया मान लेते हैं, यहाँ पे इससे ज्यादा खोलना है प्रकार को, यहाँ तक खोल लो आप, ठीक है भाई। तो हमने प्रकार को खोल दिए यहाँ पे, तो एक चाप तो यहाँ पे काट दिया आपने और एक चाप आप यहाँ पे काटो, देखो एक चाप तो आपने ऐसे काट दी यहाँ पे और एक चाप आपने यहाँ पे काट दिया, ठीक है भाई। इसी प्रकार को छेड़ना नहीं है, इसी प्रकार को यहाँ पे रखो, भाई प्रकार का नोक यहाँ पे रखो और पेंसिल यहाँ पे रखो, तो एक चाप ऐसे कटेगा और एक चाप ऐसे कटेगा। अब जब आप इसको मिला दोगे ना बेटा, जब आप इसको मिला दोगे तो इसका आधा आधा आ जाएगा, इसका मतलब ये 10 है तो इधर 5 आएगा और इधर भी क्या आएगा बेटा, 5 आएगा, ठीक है भाई। तो हमें AC का अर्धक करना है, AC का अर्धक करना है, तो आप कैसे करोगे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, भाई 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 देखो बेटा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, वही करो। देखो आपके पास तो प्रकार है, आप प्रकार ले लो, मैं तो स्केल से कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास प्रकार नहीं है, इसलिए देखो आप क्या करो बेटा, आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा, देखो आपको पता है 5 5, देखो 5.15 आ रहा है, इससे ज्यादा मतलब 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है भाई, कितना ले लेते हैं बेटा, 7 ले लेते हैं, ये हो गया 7 यहाँ पे, ठीक है भाई। अरे कितना ही ले, कोई आपत्ति नहीं है, एक चाप काट दो भाई, ऐसे ही मैं ये चाप इधर काट रहा हूँ, देखो मैं तो स्केल से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे तो, आपके पास तो प्रकार है, हाँ, किसी के पास एक्स्ट्रा हो तो भाई मेरे को दे दो भाई, देखो हाँ, यहाँ पे सी पे रखना है बेटा जी, सी पे रखना है, तब भी तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे चले गया, आप काट दो बेटा ऐसे। अब जब इस चाप को मिलाओगे, देखो इस चाप को आप मिलाओगे, चाप कट गया होगा आपके भी, जब आप इस चाप को मिलाओगे ना तो इसका आधा आ जाएगा, हाँ, मैं तो ये इससे काम कर रहा हूँ इसलिए पता नहीं, आधा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है भाई, लेकिन आपकी जरूर आएगा। देखो आप इसको मिलाओगे ना बेटा जी, लो यार हम मिला देते ऐसे, तो आप मिला दो, देखो देखिए कितना आ रहा है, देखो भाई, हाँ,
तो आपको क्या करना है बेटा, एसी का अर्धक लोगे ना तो आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ऐसे चाप कटेगा। कट गया क्या आपका? ठीक है भाई। जब आपका चाप कट गया, देखो मैं तो इसको रब कर रहा हूं, देखो बेटा, जब आपका चाप कटा है ना तो आपके सामने एक पॉइंट आया है, आपके सामने एक पॉइंट आया होगा, जो आया होगा देखो यहां से लेके मैं बता देता हूँ आपको। देखो पिक्स ले लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पे आपके सामने एक पॉइंट आया होगा, यहाँ पे बेटा जी आपके सामने एक पॉइंट आया होगा, ये रहा। यहाँ पे पॉइंट आया होगा जिसको नाम दे देते हैं ओ दे देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, 5.15। और यहाँ से लेके और यहाँ तक भी लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, 5.15 हो जाएगी नहीं। देखो ए और ओ सी आधा हो गया, ये आधा आधा हो गया। इसका मतलब है आपके सामने जो ए ओ है और जो ओ सी है वो कितना आ जाएगा बेटा, 5.15 सेमी। आगे होगी बस में, इसका अर्धक करना है बेटा जी, इसका क्या करना है, अर्धक करना है, जो हमने कर दिया। ठीक है भाई, देख सकते हो आपके सामने ए ओ भी आपके सामने आ रहा होगा। अब देखो आप, अब इसके बाद में क्या करना है आपको, ले लिया बेटा आपने, अरे बेटा जी अर्धक ले लिया। अब क्या करना है, इस अर्धक से देखो बिंदु ओ से आप एक काम करो, बिंदु ओ है आपके सामने, बिंदु ओ पे आप प्रकार रखो, बिंदु ओ पे आप क्या रखो बेटा, प्रकार रखो। और यहाँ पे देखो आप इसको ए और सी को ऐसे मिला दो, चाप काट दो यहाँ से। देखो ओ से और सी तक खोलो इस प्रकार को, बेटा ओ से लेकर सी तक, चाहे ओ से लेके आप ए तक खोल सकते हो क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। तो ओ से लेके आप सी तक प्रकार को खोलो और ऐसे एक चाप काट दो। ठीक है भाई, अर्ध चाप अर्धवर्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके सामने, अर्धवर्त हो जाएगा। देखो अब मेरे पास तो हथियार नहीं है, मैं तो जुगाड़ू आदमी हूँ भाई। ठीक है भाई, देखो भाई मेरे तो इससे काम नहीं बनेगा, तो आपको मैंने बताया ना, तो आप क्या करो, देखो एक सेकंड रुकोगे बेटा, मैं आपके सामने कर ही देता हूँ। हाँ बेटा जी, है ना अर्धवर्त। चिंता क्यों करते हो बेटा। हाँ भाई, देखो एक सेकंड रुकोगे, आपके सामने ये अर्धवर्त आर आ गया होगा, ऐसे आ गया ना। हाँ देखो देखिए, ये हो गया आपका ए पॉइंट, आपके सामने ये अर्धवर्त आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, बी को इससे मिलाना है बिल्कुल सीधा, बी से देखो, बी से आप रखो और बिल्कुल सीधा मिलाना है 90 डिग्री पे। तो इसके लिए आपको चांदा लेना पड़ेगा, देखो चांदा लो और बी पे रखो इसको, पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी, इस पे रखो आप, इस पे बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री आ रहा है ना बेटा, देखो 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन इसको वर्त वर्त तक ही लेना है, आगे ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है भाई, 90 डिग्री आ रहा है, तो देखो आगे बस में, तो इसको यहां तक रखना है। अब देखो मैं आपको बताऊं, एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हटा देते हैं। तो मुझे एक बात बताना, जो लंबाई आई ना ये अंडरूट जो आपके सामने ये जो लंबाई है ना, देखो इसको नाम दे देते हैं हम, डी दे देते हैं। जो ये जो बीडी लंबाई है ना, जो बीडी लंबाई, ये जो बीडी लंबाई, ये आपके सामने अंडरूट 9.3 आई है। देखो कैसे आई है मैं बताऊंगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पे बेटा जी एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये देखो आप,
ये समकोण त्रिभुज है तो ये 9.3 आई है, ये लंबाई कितनी आई बेटा 9.3। अब देखो देखिए हाँ कैसे आई ये लंबाई, देखो 9.3 मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप मुझे बताओ जो OC है, देखो जो अर्धवर्त होता है ना, अर्धवर्त आपके सामने ये जो अर्धवर्त होता है बेटा जी, जो अर्धवर्त है इसका ये सेंटर है, केंद्र है, केंद्र है ये इसका सेंटर है, ठीक है भाई, केंद्र। जो अर्धवर्त होता है तो ये त्रिज्याएं, चाहे ये त्रिज्या बोलूं, देखो ये होगी OC, चाहे ये त्रिज्या ये कौन सी होगी बेटा OD, और ये त्रिज्या AO, ये तीनों बराबर ही तो है बेटा। देखो AO OC और OD ये क्या है, अर्धवर्त की त्रिज्या ही तो है। इसका मतलब समझ गया आप, इसका मतलब है बेटा जी, इसका मतलब है, मैं लिख दूं यहाँ पे, अब इसको तो मैं रब कर देता हूं, देखो आप, इसका मतलब है, देखो मैंने पहले ही लिख दिया था, OD है ना, OD ये भी क्या है, त्रिज्या ही तो है, अर्धवर्त की क्या है त्रिज्या, OC भी त्रिज्या है, AO भी क्या है त्रिज्या है। इसका मान कितना है बेटा 5.15 है। अब देखो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, देखो अब मुझे एक बात बताना, ये तो आ गया आपके सामने 5.15, ठीक है भाई। अब देखो ये आपको ये लंबाई चाहिए, अरे बेटा ये BD अंडर 9.3 कैसे आया, देखो देखिए आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बन गया बेटा, देखो OBD, देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OBD में क्या लगो आप, एक बार के लिए पाइथागोरस लगो, क्या लगो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बेटा, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा OD है, OD का स्क्वायर, आधार कितना है बेटा बराबर, आधार कितना है बेटा OC है ना, OC का स्क्वायर, OB देखो आधार, आधार OB है, ठीक है भाई OB, लंब कौन सा है बेटा BD का स्क्वायर। आपको तो BD मान चाहिए ना, देखो ये 9.3 कैसे आया मैं बताऊंगा आपको, जो BD मान चाहिए आपको तो ये देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, इसको इधर भेज दे, क्या आ जाएगा BD स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, देखो आपके सामने ये आया, और देखो बेटा जी BD स्क्वायर बराबर क्या है आपके सामने, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अब देखो बेटा, अब मुझे एक बात बताना, देखो OD का मान तो आपके सामने है 5.15 का स्क्वायर, माइनस OB का मान बताओ कैसे आएगा, OB कैसे आएगा ये, अब आपको पता है OC, देखो आपको पता है बेटा O और C ये कितना है, ये है आपके सामने 5.15 है। अगर इसमें से मैं, आपको तो केवल BD चाहिए बेटा, OB चाहिए ना, केवल आपको तो OB चाहिए, अगर आपको पता है ये एक है, इसका मतलब ये 5.15 है, इसमें से मैं एक निकाल दूं, ये एक निकाल दूं, तब यही तो मान आएगा बेटा। OB कैसे आएगा, OB आप देखो ये OB कैसे आएगा, OC में से, जो OC है टोटल OC है उसमें से BC निकाल दे, देखो OB कैसे आएगा, OC में से हम BC निकाल देते हैं, टोटल OC है इसमें से हम BC निकाल देंगे तो OB तो बचेगा, आगे बस में। अब देखो आप BD का स्क्वायर 5.15 का स्क्वायर माइनस, देखो ये कितना है बेटा 5.15 ही तो है, माइनस 1 का स्क्वायर। देखो आप मुझे एक बात बताना, BD स्क्वायर बराबर 5.15 का स्क्वायर माइनस, देखो 5 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा बेटा 4.15 का स्क्वायर। अब देखो आप मुझे एक बात बताना, ये आपके सामने एक फॉर्मूला हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, आपके सामने है ना फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा एक बार प्लस और एक बार क्या होता है माइनस होता है, ठीक है भाई। स्क्वायर खोलने की आवश्यकता नहीं है, एक बार तो प्लस है और एक बार क्या है बेटा माइनस है, तो एक बार ही तो आपको प्लस करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, 5.15 प्लस 4.15, और एक बार क्या करना है बेटा माइनस, 5.15 माइनस 4.15। अब आप जोड़ो, आप ये आपके सामने हो गया बेटा 9.30, 30 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा 5 में से देखो 4,
5.15 में से 4.15 घटाओगे तो एक ही तो बचेगा। तो आपके सामने है बेटा बी डी स्क्वायर कितना आया 9.30। अरे 9.30 लिखो चाहे आप 9.3 लिखो, बात तो एक ही है, क्योंकि पॉइंट के आगे कितने जीरो लगो चाहे कितने जीरो हटो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने ये स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा अंडरूट ये आ जाएगा। इसका मतलब है अंडरूट, देखो ये बी डी का मान, इसका मतलब ये लंबाई है ना, ये लंबाई जो बी डी है ये आपके सामने अंडरूट 9.3 है। वो कैसे आई, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इतना काम करना पड़ेगा, ये लंबाई आपको लेनी पड़ेगी बेटा, ये लंबाई आपको 4.15 लेनी पड़ेगी और ये 5.15 लेनी पड़ेगी, तब जाके आपके सामने ये 9.3 आएगा। आगे बात सुने, ठीक है भाई। हाँ, अब आपको क्या करना है बेटा, जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा तो हमारे सामने ये है बेटा, संख्या रेखा तो आप हमारे सामने ये है, तो इसको क्या करो आप चाप काटो। देखो बेटा जी इसका ये देखो, आप एक काम करो बेटा, यहाँ पे आप चाप रखो अपना, देखो आपका चाप रखो इसके ऊपर, बी के ऊपर रखो, बी के ऊपर रखो। जैसे जैसे मान लेते ये आपके सामने आ रही है 3.2 के लगभग आ रही है, बेटा आप चाप रखो बी के ऊपर, बी के ऊपर चाप रखो और इसको चाप को घुमाओ आप, देखो बेटा बी पॉइंट बी के ऊपर आपको चाप रखना है, और यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी पेंसिल रखो, यहाँ पे क्या रखो बेटा पेंसिल, और यहाँ पे इसका नोक रख दो आप। फिर इसको आप घुमाओगे, इसको चाप काटोगे ना ऐसे, वो आएगा आपके सामने, यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे देखो आप आपके सामने एक चाप कट गया, देखो आपने एक चाप काटा होगा ऐसे। हाँ, जो ये मान आया ना बेटा, जो ये मान आया आपके सामने ये आया बेटा अंडरूट 9.3, ठीक है भाई, ऐसे दर्शाओगे आप। अब आप बेटा जी आप इसको नोट कर लो, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इसकी हाँ प्रूफ है और ये इसका डायग्राम है, ठीक है भाई। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके बेटा, आगे चले। देखो आपको अब क्या करना है, हर रो का परिमेयकरण करना है। मैंने बताया जैसे देखो हर रो का परिमेयकरण क्यों करते हैं बेटा, मान लेते हैं कोई भी सवाल है आपके सामने, कोई भी पर्सन है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर आ रहा है आपके सामने, मान लेते हैं 1/, देखो भाई जैसे मान लेते कोई भी आपके सामने आंसर आ रहा है, ये आ रहा है, आपने किसी पर्सन का आंसर निकाल दिया 1/√2, तो ये बेटा आपके गलत माना जाएगा, मान्य नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा आंसर, कभी भी आंसर रखो तो वो आंसर में हमेशा नीचे, देखो ये तो हो गया अंश, ये तो हो गया अंश, और ये क्या हो गया बेटा हर। जब भी आप आंसर निकालो, जो फाइनल आंसर होगा आपका पर्सन का, जो फाइनल आंसर होगा ना, तो वो आंसर में आपको ये ध्यान रखना है अंडरूट में संख्या नहीं रहनी चाहिए, हर में आपको, देखो हर है ना नीचे डिवाइड में, अंडरूट में संख्या नहीं रहनी चाहिए, आगे बात में। और दूसरा बात ध्यान रखना है, जैसे मान लेते हैं आपने किसी पर्सन का आंसर निकाल दिया 1/-5, तो आपको ये भी ध्यान रखना है ये आंसर, ये पर्सन देखो किसी का आंसर ये है तो ये भी गलत है, किसी का आंसर है तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि नीचे माइनस में नहीं रख सकते किसी भी मान को आप, ठीक है भाई। तो देखो नीचे माइनस है, अगर मान लेते किसी पर, मैंने आपको एक सवाल दिया उसका आंसर आ रहा है आपके 1/-5 आ रहा है, तो ये माइनस आपको कभी भी नीचे माइनस नहीं रखना है और कभी भी नीचे आपको अंडरूट में संख्या नहीं रखनी है। देखो अंडरूट को हटाने के लिए हम हरों का परिमेयकरण करेंगे, लेकिन इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा, ऊपर नीचे हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा, देखो माइनस हट गया नीचे से। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, एग्जाम में नीचे जब माइनस आ रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है भाई, चाहे पर्सन कौन सा भी हो। और नीचे अंडरूट में कोई भी संख्या आ रही है, जैसे मान लेते हैं ये आ रही है 2 + √7 आ रहा है, ये अंडरूट में संख्या आ रही है, तब भी इसको ये मान्य नहीं होगा आपका आंसर, इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसलिए हम हरों का परिमेयकरण करते हैं। आगे होगी बात सुनने। देखो बेटा हरों का परिमेयकरण का मतलब समझते हो, जो ये संख्या दे रखी है, देखो हर का ही तो परिमेयकरण करना है, तो इसको जो √7 है इसको आप ऊपर नीचे इसी से ही गुणा कर दो, जो बेटा √7 है इसी को ऊपर नीचे गुणा कर दो, तब क्या हो जाएगा बेटा, हरों का परिमेयकरण हो जाएगा। √7 है और ये हो गया बेटा √7,
देखो एक को आप अंडरूट 7 से गुणा करते हो तो 7 ही होता है। अब आपको पता है अंडरूट और अंडरूट वाली संख्या गुणा हो जाती है, तो 7 को 7 से करोगे तो अंडरूट गुण 50। और अंडरूट गुण 50 का मतलब कितना होता है? और गुण 50 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 7 का। देख लो आप। अब जो इसका फाइनल आंसर आया, तो इसमें नीचे देखो अंडरूट में संख्या नहीं है, ठीक है भाई। तो इसलिए आपने हरों का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हर का प्रमेयकरण। हर का, क्योंकि एक संख्या है ना यहाँ पे बेटा, एक ही संख्या है, तो हर का प्रमेयकरण करने पर। ठीक है भाई, आप इसको नोट कर लो। हाँ, अगला सवाल देखो बेटा। अब देखो यहाँ पे एक से ज्यादा संख्या है, यहाँ पे क्या है बेटा? एक से ज्यादा संख्या है, इसलिए हम लिखेंगे बेटा हरों का प्रमेयकरण करने पर। करने पर जब हरों का प्रमेयकरण करने जाओगे ना बेटा, आपको ये ध्यान रखना है, वहां पे तो एक संख्या थी तो कोई आपत्ति नहीं, उसी से आप ऊपर नीचे गुणा कर दिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बेटा, जब भी आप हरों का प्रमेयकरण जाओगे, यहाँ पे देखो चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है ना, तो आपको इसका विपरीत चिन्ह लेके गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस का विपरीत क्या होता है बेटा? प्लस। तो यहाँ पे आप प्लस ले लो। जी ये हरों का प्रमेयकरण में हम विपरीत चिन्ह क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें हमेशा यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना होता है बेटा। एक बार देखो ये तो आ गया, देखो एक बार में माइनस, और ये क्या आ गया बेटा? एक बार प्लस। देखो एक बार में तो, एक बार तो ये माइनस में है और एक बार प्लस में है। बेटा जब भी आप हरों का प्रमेयकरण करने जाओगे ना, तो आपके सामने एक फॉर्मूले से मुलाकात होगी, इससे हमेशा होगी। देखो एक बार तो माइनस में है और एक बार प्लस में है। क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या लेते? ऊपर नीचे माइनस लेते, तब यहाँ पे माइनस आ जाता और यहाँ पे प्लस आ जाता। तो हमेशा ये फॉर्मूला बनेगा बेटा, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। देखो एक को आप इससे गुणा करोगे तो इससे वही संख्या आएगी, क्योंकि एक को आप किसी से गुणा करो उतना ही आता है। देखो बेटा, तो क्या हो गया? एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है बेटा? अंडरूट 7 है। अंडरूट 7 है, और बी का मान कितना है बेटा? अंडरूट 6। इसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है, ये करना है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब आपको पता होगा, ये तो हो गया बेटा अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 6। अब आपको पता होगा स्क्वायर से अंडरूट कट जाता है भाई, स्क्वायर से तो अंडरूट कट ही जाएगा भाई, कट जाएगा स्क्वायर से अंडरूट। तो आपके सामने बच गया बेटा यहाँ पे 7 माइनस 6। तो अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 6, और नीचे कितना बच गया? 1। आपको पता है नीचे 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है। 7 प्लस अंडरूट 6, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 7 प्लस अंडरूट 6। अब देख सकते हो, पहले तो अंडरूट में संख्या थी हर में, अब देखो हरों का प्रमेयकरण करने पर अंडरूट में संख्या हट गई। ये क्यों हटी? क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जब फॉर्मूला बनेगा ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है अंडरूट का स्क्वायर करेंगे तो इस अंडरूट से स्क्वायर कट ही जाता है ना, इसलिए ये फॉर्मूला बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है भाई, आगे। देखो देखिए ये है, तो वही लिखना पड़ेगा बेटा हरों का प्रमेयकरण, क्योंकि एक से ज्यादा संख्या है, तो इसलिए हम हर हर नहीं लिखेंगे, हरों का प्रमेयकरण करण करने पर। देखो देखिए, इसका मतलब आपके सामने ये संख्या है, रो का प्रमेयकरण करना चाहते हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का विपरीत चिन्ह लेना है और इसी से गुणा करना है। प्लस का विपरीत चिन्ह क्या होता है बेटा? माइनस। आगे बस में इससे ऊपर नीचे गुणा करना है, बेस इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसका विपरीत चिन्ह लेना है। ठीक है भाई, अब आपको पता चल गया होगा, ये देखो एक बार तो माइनस में हो गया और एक बार किस में हो गया बेटा? प्लस में। तो एक बार प्लस और एक बार क्या है? माइनस में है। तो फॉर्मूला हो गया बेटा आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लो फिर से फॉर्मूला बन गया ना। अब आपको पता है एक को आप इससे गुणा करोगे तो 5 अंडर रूट 5 ही आएगा।
अंडर रूट 5 माइनस 2 ही तो आएगा। देखो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना है बेटा अंडर रूट 5 है और बी का मान कितना है अंडर रूट 2 है। तो इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस है तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब आपको पता है स्क्वायर से तो अंडर रूट कट ही जाएगा। हाँ तो ऊपर आ गया बेटा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे कितना आ गया बेटा 5 माइनस 3 5 माइनस 2। तो इसका फाइनल आंसर आ गया बेटा आपके सामने 3। ठीक भाई, देख लो आपने हरों का प्रमेयकरण किया तो नीचे से अंडर में संख्या थी पहले, देखो ये अंडर में थी, हरों का प्रमेयकरण करने पर अंडर में संख्या हट जाती है। ठीक है भाई। हम्म, देखो यहाँ पे एक से ज्यादा संख्या है इसलिए हम लिखेंगे बेटा जी हरों का प्रमेयकरण करने पर। ठीक है भाई, करने पर तो आपके सामने ये संख्या है अंडर रूट 7 माइनस 2। हरों का प्रमेयकरण करोगे तो बेस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है, देखो माइनस आया ना अब की बार, तो आप यहाँ पे प्लस ले लो। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या ले लो बेटा प्लस ले लो। अब आप देखो ये देखो एक बार तो प्लस में हो गया और एक बार किस में हो गया बेटा माइनस में, सेम ही तो है, एक बार प्लस में है एक बार तो प्लस में है और एक बार माइनस में है। ए माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा। कोई आपत्ति है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा प्लस वाला पहले लिखा आ सकता है बाद में भी लिखो, ये बात तो एक ही है क्योंकि गुणे में है, मल्टीप्लाई में तो है बेटा। अब आपको पता है एक को आप इसी से गुणा करोगे तो अंडर रूट 7 प्लस 2 ही आएगा। अंडर रूट 2 नहीं है, 2 ही है, 2 ही लिखा ना। हाँ, अब आपके सामने है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान तो देखो बेटा अंडर रूट 7 है और बी का मान कितना है बेटा 2 है। देखो एक की जगह देखो अंडर रूट 7 लिख रखा है, बी की जगह 2 लिख रखा है। अब आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, जाहिर सी बात है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा अंडर रूट से स्क्वायर तो कट ही जाएगा इसका। ठीक है भाई, अंडर रूट 7 प्लस 2, तो यहाँ पे 7 बच गया। और अब आपको पता होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3। तो भाई अब आप इसको नोट कर लो, फिर भाई हम आगे चलते हैं। देखो बेटा आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाती है बेटा, बहुत प्यारी सी क्लास थी बेटा जी। तो आप जाने से पहले आप बेटा ऐसे मुंह उठा के मत चल जाना, तो इस क्लास को आप क्या करके जाओगे बेटा सब्सक्राइब करके जाना है। बच्चे नए हो तो आप सब्सक्राइब करोगे और बच्चे पुराने हैं चाहे नए हैं तो इस क्लास को लाइक करोगे भाई। ठीक है, और अपने मित्रों और सजनों देवियों और उनके पास क्या कर दो इसको शेयर कर दो भाई। ठीक है भाई, वो भी पढ़ लें। हाँ, कभी भी बेटा ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए हम टॉपर आ जाए हैं। हाँ, जो बेटा दूसरों को साथ लेके चलता है ना वो खुद है ना डबल 2 गुनी गति से खुद आगे बढ़ता है। ठीक है भाई, ऐसे कभी भी आप है ना दूसरों का बुरा कभी भी मत सोचना। ठीक है भाई, तो आप ऐसे सोचो इस क्लास को शेयर करो अपने मित्रों के पास, वो भी पढ़े तुम भी पढ़ो। ठीक है, दुआएं तो मिलेगी बदुआ थोड़ी मिलेगी। हाँ भाई, किसी को आप क्लास शेयर करोगे तो दुआएं तो मिलेगी आपको। ठीक है भाई, ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।